क्लास 8 सब्जेक्ट साइंस लेसन नंबर 6 दहन और ज्वाला। इसमें अपने क्या करेंगे, उन चीज़ों के बारे में जानकारी करेंगे जो जलती हैं और वो किस तरह से जलती हैं उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। और जलने के लिए उनको किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है वो भी इस लेसन में आपको बताया जाएगा। हम घर पर, उद्योगों और वाहनों को चलाने के लिए विभिन्न प्रकार के ईंधनों का प्रयोग विविध प्रयोजन के लिए करते हैं। क्या आपने घरों में प्रयुक्त होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बता सकते हैं? व्यापार और उद्योगों में उपयोग होने वाले कुछ ईंधनों के नाम बताइए। मोटर गाड़ी चलाने में कौन से ईंधनों का काम में आते हैं? सूची में ईंधन होंगे गोबर, लकड़ी, कोयला, कास्ट कोयला, पेट्रोल, डीजल, संपीड़ित प्राकृतिक गैस आदि। आप मोमबत्ती के जलने से परिचित हैं। मोमबत्ती के जलने और कोयले जैसे ईंधन के जलने में क्या अंतर है? शायद आपका अनुमान सही था, मोमबत्ती ज्वाला के साथ जलती है जबकि कोयला नहीं। इस प्रकार आप अनेक ऐसे पदार्थ पाएंगे जो बिना ज्वाला के जलते हैं। आइए जलने के रासायनिक प्रक्रम, इस प्रक्रम में उत्पन्न ज्वाला के प्ररूपों का अध्ययन करते हैं। दहन क्या है? तो रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है वो दहन कहलाता है। इस तरह का रासायनिक प्रक्रम जिसमें पदार्थ ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ऊष्मा देता है दहन कहलाता है। और जिस पदार्थ का दहन होता है वह दह्य कहलाता है, जिसे ईंधन भी कहते हैं। ईंधन ठोस, द्रव और गैस भी हो सकता है। कभी कभी दहन के साथ ज्वाला के रूप में अथवा एक लौ के रूप में प्रकाश भी उत्पन्न होता है। ऊपर दी गई अभिक्रियाओं में मैग्नीशियम और कास्ट कोयला दह्य पदार्थ हैं। अब इसमें एक सारणी दी हुई है जिसमें कुछ पदार्थ दिए हुए हैं और अपने को ये बताना है कि उनमें कौन से दाह्य पदार्थ है और कौन से अदाह्य पदार्थ है, मतलब कौन से इस तरह के पदार्थ है जो जल सकते हैं और कौन से पदार्थ हैं जो नहीं जल सकते। अब इसमें एक क्रियाकलाप दे रखा है, उसमें उसने क्या बताया हुआ है कि जलती हुई मोमबत्ती के ऊपर उन्होंने एक चिमनी रखी है, लेकिन पहले चिमनी को इस प्रकार व्यवस्थित किया कि उनमें से वायु का आदान प्रदान हो सकता था, लेकिन बाद में क्या किया उन्होंने उस वायु को मोमबत्ती तक पहुंचना बंद कर दिया और ये देखा कि मोमबत्ती कुछ समय के बाद क्या होती है, अपने आप बुझ जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी पदार्थ को जलने के लिए उसको वायु की आवश्यकता होती है। जब तक उसको प्रॉपर तरीके से वायु मिलती रहेगी वो जलता रहेगा। जैसे ही उसको वायु मिलनी बंद हो जाती है तो वो क्या करता है, पहले धुआं सा निकालता है और उसके बाद क्या होता है, वो जलना बंद हो जाता है। और इसी के लिए एक उदाहरण ये भी दिया गया कि अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई किसी व्यक्ति के कपड़ों को आग पकड़ लेती है तो उसको एक मोटे कंबल से ढक दिया जाता है। वो इसलिए ढका जाता है कि उस आग का संपर्क है वो वायु से टूट जाए ताकि उस आग को और वायु ना मिले और वायु ना मिलने की वजह से वो आग बुझ जाए। इसी प्रकार कभी कभी कुछ वस्तुएं क्या होती हैं, अपने आप ही ज़्यादा ऊष्मा पाकर और वायु के संपर्क में आकर वो क्या होती है, जल जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि ज़्यादा गर्मियों के दिनों में जब ऊष्मा मिलती है तो कुछ सूखी हुई झाड़ियों और पत्तियों को क्या होती है, आग लग जाती है और धीरे धीरे वो आग क्या है, पूरे जंगलों में फैल जाती है, जिन पे काबू पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अब हर एक वस्तु का एक निश्चित ताप होता है और वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है उसको ज्वलन ताप कहा जाता है। और हर वस्तु का ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। जब अपने उस वस्तु को उसके ज्वलन ताप के मान तक ऊष्मा देंगे तब वो जलना क्या होता है, प्रारंभ हो जाता है, अन्यथा वो क्या होता है, जलता नहीं है। इसी प्रकार जो जल है उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है, इसलिए वो पानी जो है वो दूसरी वस्तुओं के ज्वलन ताप को क्या होता है, कम करने में ठंडा कर देता है, जिससे क्या होता है, आग बुझ जाती है। लेकिन जो मिट्टी का तेल होता है उसका ज्वलन ताप बहुत अधिक होता है तो वो बहुत जल्दी आग पकड़ लेता है। अगर अपने उसको थोड़ा सा भी गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, आग पकड़ लेता है। इसी प्रकार बहुत सारी वस्तुओं का ज्वलन ताप क्या होता है, अलग अलग होता है। और इसीलिए क्या होता है कि आग को बुझाने के लिए जल का भी उपयोग किया जाता है। जिन पदार्थों का ज्वलन ताप बहुत कम होता है और जो ज्वाला के साथ सरलतापूर्वक आग पकड़ लेते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। ज्वलनशील पदार्थों के उदाहरण हैं पेट्रोल, अल्कोहल, द्रवित पेट्रोलियम गैस, एलपीजी आदि। ये क्या होते हैं, बहुत जल्दी ही आग पकड़ लेते हैं। उसके बाद हम आग पर नियंत्रण कैसे पाते हैं, तो हमने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी, अगर कहीं पे आग लग जाती है, जो फायर ब्रिगेड वाली गाड़ी आती है वो आग पे क्या करती है, पानी डालती है, क्योंकि
ज्वलनशील पदार्थ, क्योंकि जो पानी है वो क्या होती है, ज्वलनशील पदार्थों को ठंडा कर देता है, जिससे उनका ताप उनके ज्वलन ताप से कम हो जाता है। ऐसा करने पर आग का फैलना रुक जाता है। जलवाष्प ज्वलनशील पदार्थों को घेर लेता है, जिससे वायु की आपूर्ति बंद हो जाती है और आग क्या होती है, बुझ जाती है। ईंधन वायु ऑक्सीजन की पूर्ति हेतु और ऊष्मा ईंधन का ताप जिसे ज्वलन ताप से अधिक करने हेतु इनमें से एक नया अधिक आवश्यकताओं को हटाकर आग को नियंत्रित किया जा सकता है। जो ईंधन है, वायु और ऊष्मा है, ये क्या होती है, किसी वस्तु को जलाने में सहायक है। इनमें से अगर किसी तीनों में से किसी एक की भी आपूर्ति कर दी जाए तो क्या होती है, आग अपने आप ही बुझ जाती है। आग बुझाने का कार्य वायु का प्रवाह काटना और ईंधन का ताप कम करने, ये दोनों होते हैं। ध्यान कीजिए, अधिकांश स्थिति में ईंधन को हटाया नहीं जा सकता। उदाहरण के लिए यदि किसी भवन में आग लग जाती है तो संपूर्ण भवन में ही क्या होता है, ईंधन होता है।